अब क्या है, अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन, राइट डाउन टॉपिक, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अच्छा, टॉपिक का मीनिंग क्या समझ में आ रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या क्या पढ़ने वाले होंगे? कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हम क्या क्या पढ़ने वाले होंगे, तुम बताओ, क्या समझ में आ रहा है, क्या पढ़ने वाले होंगे हम? अब मान लो ऐसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमें आटा चाहिए। आटा, आटा जानते हैं ना, मराठी में क्या बोलते हैं आटा को? पीठ चाहिए हमें, बरोबर है। हमने डी-मार्ट गए और वहां से गेहूं उठा के लाया। तो गेहूं उठा के लाया, उसके बाद क्या करते हैं, उसमें जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं जैसे स्टोन वगैरह या जो इम्प्योरिटीज होते हैं उसको हम बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद हम क्या करते हैं? बाहर निकालने के बाद क्या होता होगा? फिर हम जाके घिरनी में उसको पिसवाते हैं, तब जाके हमें आटा मिलता है। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ होगा? गेहूं तो ऐसे नहीं हो ना कि लोग गेहूं रखा हुआ जाके लेके आए। गेहूं पहले जो फार्मर होंगे वो, उसके पहले बहुत सारा प्रोसेस हुआ होगा, तब हमें जाके आटा मिलता है, पिट मिलता है। तो पिट मिलने में बहुत ज्यादा प्रोसेस है। में गेहूं को जो फार्मर है उगाते हैं, कई बार उसको फिर कटाई करते हैं, उसको फिर उसको उसके छिलके रैपर वगैरह निकालते हैं, फिर उसके बाद मार्केट में आता है, फिर हम लाते हैं, फिर उसमें हम प्रोसेस करते हैं। तो मतलब एक पिट बनाने के लिए सोचो, फार्मर से लेकर सब लग गया। फार्मर भी लग गया, शॉपकीपर भी लग गया, डी-मार्ट में भी आ गया, हमने भी खरीद के लाया, तुमने भी खरीद के लाए, उसमें से जो स्टोन है हमने भी चुना, सबने चुना, फिर जाके घिरनी में लगे गए, घिरनी वाले ने उसको पीसा, फिर जाके आटा बना, आटा का गूथे तब रोटी खाए, बरोबर है, चपाती। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर कुछ इसी तरह से है। अगर हमें आयरन चाहिए, अगर हमें आयरन चाहिए, जैसे आयरन का मान लो विंडो बना हुआ है, तो ऐसा थोड़ा है कि गए और धरती के अंदर माइनिंग किए और आयरन मिल गया, खुश हो गए, लेके आए आयरन की, घर पे लेको आयरन लेके आए हम। ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा नहीं होता है ना। तो जब हम माइनिंग करते हैं, जब उसको खुदाई करते हैं, तो बहुत सारा आयरन का परसेंटेज ज्यादा होता है, लेकिन उसके साथ इम्प्यूरिटीज होता है। तो वो सब कंपनियां क्या करता है, माइनिंग करके और अपने इंडस्ट्रीज में लेके जाता है। आयरन का माइनिंग तुम याद होगा, ये झारखंड में रांची में होता है, आयरन वहां बनता है, स्टील। तो वहां पर जो कंपनियां है माइनिंग करता है, माइनिंग करने के बाद अपने कंपनी में लाता है, इंडस्ट्रीज में लाता है, उसके बाद जो इम्प्यूरिटीज है उसको निकालता है। तो जो इम्प्यूरिटीज निकालता है वो कई स्टेप्स में निकालते हैं। अब इम्प्यूरिटीज जैसे निकालते जाएंगे ये अपने आप प्योर बनता जाएगा, और लास्ट में हमें एक प्योर आयरन मिल जाता है, जिसको हम बहुत तरह की चीजें बनाते हैं। यानी इम्प्यूरिटीज निकालने के प्रोसेस को हम बोलेंगे कंसंट्रेशन, हम उसको कंसंट्रेट कर रहे हैं। रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज, लिख लो, रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज इज नोन एज कंसंट्रेशन। रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज, रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज, रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज, removal of impurities and finally got pure metal, मतलब 100% तो नहीं बट प्योर मिलता है, और फाइनली गॉट प्योर मेटल, दैट इज नोन एज, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर।
तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज बाहर निकालेंगे, जैसे जैसे इम्प्यूरिटीज बाहर निकालेंगे वैसे वैसे प्योर होता जाएगा। अब गोल्ड है तो गोल्ड ऐसे नहीं मिलेगा ना, गोल्ड को हम इम्प्यूरिटीज, गोल्ड नीचे है मान लो, तो गोल्ड गए मिल थोड़े ना गया, गोल्ड में इम्प्यूरिटीज होगा, इम्प्यूरिटीज को बाहर निकालना होगा। सिल्वर बनाना है, सिल्वर निकालना है, तो सिल्वर गए और सिल्वर नीचे से माइनिंग की कंपनियां लाता है उसको, सिल्वर को, फिर उसमें से जो इम्प्यूरिटीज है उसको बाहर निकालता है। और हमें मान लो पीट चाहिए तो पीट के लिए कई इम्प्यूरिटीज को बाहर निकालते हैं हम, तब जाके पीट मिलता है, ऐसा थोड़े ना, फार्मर भी वो इम्प्यूरिटीज निकालते हैं। जब हमारे घर में आता है तो स्टोन वगैरह हम भी निकालते हैं, तो वो भी एक इम्प्यूरिटीज का निकालने का पार्ट है। तो इम्प्यूरिटीज निकालते जाएंगे तो लास्ट में प्योर मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर, हम उसको कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो इम्प्यूरिटीज निकालने के जो तरीके हैं वो 4 तरीके हैं, यानी जो इम्प्यूरिटीज हम निकालेंगे वो 4 स्टेप में निकालते हैं, 4 स्टेप में निकाला जाता है, चाहे कोई भी हो। तो हम लिखेंगे रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज या कंसंट्रेशन ऑफ ओर, रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज या कंसंट्रेशन ऑफ ओर, रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज या कंसंट्रेशन ऑफ ओर अकर्स इन 4 स्टेप, इन 4 स्टेप। हम 4 स्टेप में इम्प्यूरिटीज को बाहर निकालते हैं। पहला जो होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ये हम नाम ही है इसका, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सेकेंड, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, रोस्टिंग नाम सुना है ना रोस्टिंग का, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। थर्ड, रिडक्शन एंड फोर्थ, रिफाइनिंग मेथड, रिफाइनिंग। फोर्थ वन इज रिफाइनिंग मेथड। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम माइनिंग करके लाएंगे तो पहले उसका हम कंसंट्रेशन करेंगे। अब क्या क्या होता है कंसंट्रेशन हम पढ़ेंगे। ये स्टेप्स होने के बाद हम दूसरे स्टेप्स में चले जाते हैं, या तो हम रोस्टिंग करते हैं या तो कैल्सिनेशन करते हैं। ये होने के बाद हम रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन में क्या होता है हम पढ़ेंगे। और लास्ट स्टेप में हम रिफाइनिंग करते हैं जहां पर हमें प्योर मेटल मिल जाता है। तो एक यहां पर इम्प्योर मेटल, एक इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल मतलब इम्प्यूरिटीज, इम्प्योर मतलब क्या हुआ, मतलब मेटल, मेटल प्लस इम्प्यूरिटीज। और ध्यान रखना इम्प्यूरिटीज को गैंग बोलते हैं, गैंग, इम्प्यूरिटीज इज नोन एज गैंग। तो मेटल प्लस इम्प्यूरिटीज इज नोन एज इम्प्योर मेटल। अब हमें इसको बाहर निकालना है तब ये मेटल मिलेगा। जब इतना हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो हमें एक प्योर मेटल मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा, और यहां से इम्प्यूरिटीज अलग हो जाएगा, यहां से इम्प्यूरिटीज क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेटालर्जी। तो मेटालर्जी का डिफिनेशन बताओ, तुम सोच के क्या लिख सकते हो, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ मेटालर्जी। मेटालर्जी का डिफिनेशन क्या देख सकते हैं हम, एक इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल बना रहे हैं, तो मेटालर्जी का डिफिनेशन क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटालर्जी। तो व्हाट विल बी डिफिनेशन ऑफ मेटालर्जी, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ मेटालर्जी।
केवल साहन, मेटलर्जी इज डोमेन ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग दैट स्टडी, ये तो बुक का लैंग्वेज लिखे लग रहा है मार के, फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर मेटालिक एलिमेंट्स, their inner metallic compounds and mixture which are called alloy. Metallurgy in science and technology of metal. आसान लैंग्वेज में बताओ. The process of making pure metal from their impure metal. चलो ठीक है. हाँ, सिंपल मेथड में हमें रटने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? मेटलर्जी, the process in which removal of impurities, the process, देखो यहां रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज इज नोन एज कंसंट्रेशन, और प्रोसेस है तो लिख लो द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, द प्रोसेस इन विच, बस यहां पर प्रोसेस लगा देना है, द प्रोसेस इन विच, अब आगे रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, removal of impurities, the process in which removal of impurities in many steps and got pure metal, that is known as metallurgy. That is known as metallurgy. हाँ, अनुराग ने भी भेजा दी प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द मेटल टू ऑब्टेन. हाँ, अपने लैंग्वेज में लिख लेना है, कहने का मतलब समझ में आना चाहिए. क्लियर हो गया? मेटलर्जी, एक नॉन मेटल इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में बदलने के लिए कितने स्टेप से हम गुजरना पड़ेगा, कितने स्टेप से होके जाना पड़ेगा? 4 स्टेप से. कंसंट्रेशन ऑफ ओर, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन, रिडक्शन और रिफाइनिंग. अब इसी को हमें डिस्क्राइब करके पढ़ना है, 1 बाय 1 हम डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे. ठीक है, तो अब मैं 1 बाय 1 डिस्क्राइब करके पढ़ा रहा हूं आपको कि कंसंट्रेशन में क्या होता है. कंसंट्रेशन में क्या होता है, तो हमने मेटलर्जी समझ लिया. गैंग को क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटीज, यानी इम्प्योरिटीज को हम गैंग बोलते हैं. और क्या है? मिनरल्स क्या है, ये हमें समझ में आ गया. कौन क्या हो सकता है? ऑक्साइड और क्या है? कार्बोनेट और क्या है? ठीक है, ये हमें समझ में आ गया. अब हमें क्या करना है? कंपनी, अब सोचो तुम्हारे पास एक कंपनी है और तुम्हें बोल दिया गया कि आयरन निकालो. एक एग्जांपल दिमाग में रखना है, और इम्प्योर आयरन है उसको आपको कंसंट्रेशन करना है. तो सबसे पहले आप कंसंट्रेशन स्टेप्स यानी पहला स्टेप्स लगाओगे. तो हम स्टेप्स नंबर 1 को डिटेल में पढ़ रहे हैं. तो पहला हमारा स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 क्या बोलता है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर. अच्छा, ये दिमाग लगाओ कि मान लो कंपनी माइनिंग करके लाया इंडस्ट्रीज में, ऐसा सोचो, तो उसके साथ मिट्टी भी आया, सॉइल भी आया होगा, स्टोन भी आया होगा ना, बहुत सारा इम्प्योरिटीज कंबाइंड स्टेट में आया होगा. तो मान लो हमारे पास आयरन ही निकालना है. तो स्टेप्स नंबर 1 में जो इम्प्योर मेटल होगा उसके साथ साथ क्या इम्प्योरिटीज कौन कौन हो सकता है? क्योंकि हम इम्प्योरिटीज के बेस पे से हम उसको अलग करेंगे. इम्प्योरिटीज क्या क्या हो सकता है, यानी गैंग क्या क्या हो सकता है? सोचो क्या क्या हो सकता है? गैंग क्या क्या हो सकता है? सॉइल हो सकता है, स्टोन हो सकता है ना, और कुछ जो मेटल के साथ कुछ कंबाइंड स्टेट में होंगे. रॉक हो सकता है, गुड रॉक सॉल्ट हो सकता है.
और कुछ कंबाइंड स्टेट में होंगे उस मेटल के साथ, जैसे आयरन के साथ ऑक्साइड चिपका होगा, आयरन ऑक्साइड है, तो हमें ये चाहिए ना, ऑक्सीजन क्यों चाहिए, इसको बोलते हैं कंबाइंड स्टेट। अब कॉपर है, कॉपर के साथ सल्फेट लगा हुआ, तो हमें सल्फर क्यों चाहिए, हमें कॉपर चाहिए ना। तो कुछ कंबाइंड स्टेट में होते हैं, कंबाइंड स्टेट में, कुछ कंबाइंड स्टेट में होते हैं। कंबाइंड स्टेट का मतलब समझ में आ गया ना क्या है। हमें अब आयरन चाहिए तो आयरन ऑक्साइड में मिलता होगा, कॉपर सल्फाइड में मिलता होगा, तो हमें कॉपर चाहिए ना, सल्फर क्यों चाहिए। सल्फर लेके हम क्या करेंगे, घर पे लाएंगे तो मार भी खाना पड़ेगा। लोग बोलेंगे कॉपर लाओ, हमने लाया सल्फर। लोग बोलेंगे आयरन लाओ, हमने लाया ऑक्सीजन। बोलेंगे अरे लाना है आयरन, ऑक्सीजन नहीं लाना है। तो इनको भी अलग करना है। तो ये भी एक तरह का क्या है, इम्प्योरिटीज, एक तरह का नहीं, मतलब इन्हीं को अलग करना बहुत डिफिकल्ट काम है। अब हमें इनको अलग करना है, जो भारी भारी टाइप के इम्प्योरिटीज है, ठीक है। तो इस कंसंट्रेशन में हम बहुत अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीका भी हम लगाते हैं। अब एक ही बार में सारा इम्प्योरिटीज अलग नहीं हो जाएगा, हर स्टेप में कोई ना कोई इम्प्योरिटीज बाहर जाएगा। तो हम पहला स्टेप केवल देख रहे हैं, ये मत सोच लेना कि पहले स्टेप में गए पूरा इम्प्योरिटीज को बाहर निकाल दिया, ऐसा नहीं होने वाला है। हम चारों स्टेप में थोड़ा थोड़ा इम्प्योरिटीज को बाहर निकालेंगे, लास्ट में प्योर मिलेगा। तो पहला स्टेप में जो कंसंट्रेशन है उसमें अलग अलग तरीके से किया जाता है। क्या इम्प्योरिटीज देख के तरीका निकाला जाता है कि हाँ ये इम्प्योरिटीज है तो ये तरीका लगा दो, ये इम्प्योरिटीज है तो ये तरीका लगा दो। उसमें तरीका में जो पहला है वो है हाइड्रोलिक वॉशिंग, लिख लेना, हाइड्रोलिक वॉशिंग प्रोसेस। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले लिख लो। हाइड्रोलिक वॉशिंग मतलब, अब मान लो उसके अंदर सॉइल है, मिट्टी वगैरह है, तो पानी से उस पर स्प्रे कर दो, उसमें से कुछ चीजें बाहर निकल जाता है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी पहले लिख लेते हैं और कौन कौन से स्टेप्स हैं। और नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। मैग्नेटिक सेपरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। अब मान लो कॉपर निकालने गए, ऐसे सोचो हम कॉपर निकालने गए, उसमें थोड़ा बहुत आयरन है, और होता है कि हम बेल्ट लगाते हैं ऐसे, और यहां पर एक मैग्नेट लगाते हैं। हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में, मैं तुम्हें एज इट इज नॉर्मल तरीके से बता रहा हूं। अब मान लो हमें कॉपर मेटल को निकालना है, अब इसके साथ आयरन भी है थोड़ा बहुत, दोनों मिक्स है, तो यहां मैग्नेट लगा देते हैं, मैग्नेट लगा देते हैं। और इसको बेल्ट पे, इसको रख के घुमा देते हैं। तो क्या होता है, आयरन जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा, इधर गिरेगा क्योंकि मैग्नेट है, और ये इतना फास्ट जाता है कि दूर गिरता है। तो दोनों, यहाँ कॉपर हो जाएगा, यहाँ आयरन हो जाएगा, दोनों सेपरेट हो जाएगा। तो खैर डिटेल तो हम पढ़ने वाले हैं, बट स्टेप्स बता रहा हूं कि मैग्नेटिक सेपरेशन में होता है क्या। तो जैसा इम्प्योरिटीज होगा उसको देख के वो हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तीसरा जो है वो है फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस। थर्ड वन इज फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फ्रोथ फ्लोटिंग, नाम से भी क्लियर हो रहा है, फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, हम ऑयल वगैरह डाल के और उसको बहुत तेज घुमाते हैं, तो जो मिनरल्स होता है वो फ्लोट होने लगता है, तैरने लगता है। तो हम प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, और ये सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है, हम बाद में पढ़ेंगे इसको। यूज्ड फॉर, बस नॉर्मली लिखवा दे रहा हूं, सल्फाइड ओर। एग्जाम्पल गैलेना, कई बार एग्जाम में भी आ चुका गैलेना का फॉर्मूला था पीबीएस। दिस वन इज सल्फाइड ओर। कॉपर सल्फाइड, कॉपर पायराइट, CuFeS2, कॉपर पायराइट, ठीक है। जिंक सल्फाइड, ZnS, जिंक सल्फाइड किसका और है, ZnS लास्ट टाइम लिखवाया था ना मैंने।
जिंक ब्लेंड, जिंक ZnS। तो अगर ये सल्फाइड हो रहा तो हम ये प्रोसेस लगाते हैं, बरोबर है। और एक प्रोसेस और होता है जो आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है, आप 11th क्लास में आओगे तब पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस, इससे जो होता है ये एल्युमिनियम के लिए अप्लाई होता है, ये गोल्ड को प्यूरिफाई किया जाता है, ये सिल्वर को प्यूरिफाई किया जाता है। यानी लीचिंग प्रोसेस सोना चांदी और एल्युमिनियम के लिए अप्लाई होता है। तो जैसा इंप्योरिटीज होता है, जैसा हमारा ओर होगा, ओर को देख के हम कौन सा स्टेप्स लगाने वाले हैं वो हम बात करेंगे। तो जो कंसंट्रेशन है वो 4 स्टेप्स में होता है। फ्लोट, फ्लोट मतलब फ्लोट करना, मीनिंग ऑफ फ्लोट मतलब फ्लोट करना, मीनिंग बताएंगे उसको। फ्लोट का मतलब होता है नहीं, फ्लोटिंग का मतलब होता है फ्लोट करना। फ्लोट का मतलब मान लो तुम साबुन लोगे, सोप, तो सोप को पानी में से करो तो झाग निकलता है, झाग, तो उसी झाग को हम बोलते हैं फ्लोट। डैम घूमने जाते होगे तो पानी जब नीचे गिरता है तो देखो वहां झाग बनता होगा, बनता है कि नहीं बनता है, उसी को बोलते हैं फ्लोट। फ्लोट, ऊपर तैरना। तो कंसंट्रेशन हम 4 स्टेप्स में करते हैं मेनली, जो मेन होता है हाइड्रोलिक, मैग्नेटिक सप्रेशन, फ्लोटिंग और लीचिंग। ये 4 हम कैसे करेंगे, तो हम ओर को देख के करेंगे। अगर सल्फाइड ओर है तो हम फ्लोटिंग लगाएंगे, लीचिंग है तो हम इन पे अप्लाई किया जाता है। ये तब होगा जब उसमें आयरन, मैग्नेटिक जैसा कोई इंप्योरिटीज होगा। और ये तो सबके लिए अप्लाई करते हैं। मान लो हमने कुछ कोई भी चीज लाएगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसमें मिट्टी वगैरह नहीं हो, तो मिट्टी को वॉश कर देते हैं हम, पानी से धो देते हैं। तो ये कॉमन टाइप का है, ये सबके लिए अप्लाई होता है। और ये तब अप्लाई करेंगे जब इंप्योरिटीज में थोड़ा बहुत आयरन होगा जिसको हमें बाहर निकालना होगा। और ये सल्फाइड ओर के लिए लगाते हैं, और ये गोल्ड, सिल्वर और एल्युमिनियम के लिए लगाते हैं। तो खास प्रोसेस खास चीजों के लिए लगाया जाता है। तो इसीलिए कंसंट्रेशन में 4 तरीके हम पढ़ते हैं। तो मैं चारों को 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूं कि चारों है क्या, ठीक है। तो मैं अब चारों को 1 बाय 1 यहां एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं कि चारों है क्या। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो इसमें हम लिखेंगे कि हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या होता है। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग में पानी से धो दिया जाता है, उसको पानी से वॉश कर दिया जाता है। नाम से भी क्लियर हो रहा है, हाइड्रोलिक मतलब वाटर, और वॉशिंग, वॉशिंग मतलब पानी से धो दिया जाता है। इसको हम ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं, लिख लेना, ग्रेविटी सेपरेशन। ये नाम से हम क्यों जानते हैं ग्रेविटी सेपरेशन से, तो ध्यान देना, मैं बता रहा हूं। अब होता है क्या, पहले लिख लो, दिस प्रोसेस सेपरेट, पहले लिख लेते हैं, दिस प्रोसेस सेपरेट the heavier ore particles, the heavier ore particles, the heavier ore particles from the lighter gangue particles, from the lighter gangue particles। देखो क्या हुआ, दिस प्रोसेस सेपरेट, अलग कर देता है, किसको, हेवियर और पार्टिकल्स को फ्रॉम लाइटर, जो हल्का होते हैं, गैंग पार्टिकल, उससे। कैसे,
अब मान लो हमने एक टैब लिया, हमने एक टैब ले लिया। अब ये तो हम छोटा छोटा दिखा रहे हैं ऐसे डेमो के लिए, बट कंपनी में बहुत बड़ा बड़ा होगा, कंपनी में जो कंटेनर होगा वो बहुत बड़ा बड़ा होगा। अब उसमें क्या करते हैं हम, जो ओर हम लाएंगे माइनिंग करके, उसमें ओर को मिक्स कर देते हैं, ओर डाल देते हैं और उसमें वाटर डाल देते हैं, H2O डाल देते हैं, वाटर। इस ओर को वाटर से मिला देते हैं हम। अब इसके अंदर जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे, जो गैंग है, क्योंकि ओर में जो मेटल होता है वो तो हेवियर होगा, ओर में जो मेटल होगा तो भारी होगा ना, और जो गैंग होंगे हल्के हल्के, जो गैंग होंगे, गैंग मतलब इंप्यूरिटीज, वो फ्लोट करने लगेंगे। ये मत बोलना है फ्लोटिंग प्रोसेस है, नहीं, हल्के होने की वजह से वो ऊपर तैरने लगेंगे। तुम देखो कोई चीज को पानी में डाल के भी हम घर पे नॉर्मली, घर पे हम नॉर्मली कोई चीज को बाहर निकालना होता तो हम पानी में डाल देते हैं, बाय डिफॉल्ट वो अपने आप दूसरा वाला जो हल्का होता है बाहर निकल जाता है। निकल जाता है कि नहीं निकल जाता? वही सेम प्रोसेस है, और नीचे बैठ जाएगा, और जो है वो नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि वो भारी है ना, वेट ज्यादा है उसका। और जो हल्के होंगे, लाइटर होंगे, वो फ्लोट करने लगेंगे। इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन मतलब जो भारी है वो नीचे बैठ जा रहे हैं, उसमें ग्रेविटेशन ज्यादा है, और जो हल्के हैं वो फ्लोट करने रहे हैं। तो हम फिर इसको आसानी से क्या कर लेंगे, यहां से बाहर बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अगला स्टेप में लिखना। किस केवल डाउट है क्या?